अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हायर कंपनी के एयर कंडीशनर में कॉमन एरर कोड्स की। ये एरर कोड्स हमारे एयर कंडीशनर में किन पार्ट्स के मिस या ख़राब हो जाने की वजह से शो होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इन एरर कोड्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप के घर में हायर कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है या ऑफिस में, या आप एक टेक्नीशियन हो और आपके वर्कशॉप है, तो फ्रेंड्स अगर आपका एयर कंडीशनर कोई एरर शो करता है, तो फ्रेंड्स अगर आपको इस एरर के बारे में पता होगा तो आप आसानी से उसको हल कर लेंगे। अगर नहीं पता होगा तो फिर आपका टाइम भी ज़ाया होगा और आपको इससे एसी के तमाम पार्ट्स को चेक करना होगा, और जिससे आपको मुश्किल भी पेश आएगी और आपका टाइम भी ज़ाया होगा। तो फ्रेंड्स, कंपनी हमें ये एरर कोड्स इसलिए देती है ताकि हम जो हमारा एयर कंडीशनर है, अगर उसमें कोई एरर शो होता है तो फ्रेंड्स हमें उसको ट्रेस करने में ज़्यादा वक्त ना लगे और हमें किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, अगर आप टेक्नीशियन हो तो आप इसको अपने पास सेव कर लें या आप इसकी एक लिस्ट बना दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप कहीं पर कंप्लेन करने जाते हैं, अगर आपके पास ये सेव होंगे तो अगर कोई एसी एरर शो करता है तो आपको पता होगा कि इसका कौन सा हल है, इसका कौन सा इसमें पार्ट्स ख़राब है, तो आप फ़ौरन उसको रिप्लेस कर देंगे और आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। अगर आप टेक्नीशियन हैं तो आप इसको सेव कर लें, इसको एक लिस्ट बनाकर लिख लें और इसको अपनी वर्कशॉप में लगा दें, ताकि जब आप वर्क करें, अगर या कहीं से आप एसी उतार के लाएँ तो आप वहाँ से देखकर उसका जो भी एरर होगा उसको आप आसानी से हल कर सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल फुली 5 वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें, हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको इसका पूरा फ़ायदा पहुंच सके। चलें फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो E1 का एरर है, E1 का एरर हमारे हायर के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे हायर के एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है, इसमें जो रूम टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, फ्रेंड्स अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो सेंसर होता है, जब हम इंडोर के जो ऊपर वाला कवर होता है उसके हम उसको ओपन करेंगे, जो सामने जो हमारे ऑपरेटर की फिंज़ों के ऊपर वाली साइड पे लगा होता है उसे हम रूम टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसका सेंसर है जो वो शॉर्ट हो जाए या उसके वायर कट हो जाए तो ये एरर शो करेगा। या फ्रेंड्स, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस वगैरह करते हैं तो वो जैक लगाना भूल जाते हैं, तो फ्रेंड्स इस सूरत में भी एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आप इस सेंसर को चेक कर लें अच्छे से, या आप इस सेंसर को रिप्लेस कर दें, तो इसकी जगह आप न्यू सेंसर को लगा दें तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है E4 का। E4 का एरर हमारे हायर कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है, फ्रेंड्स जो इसकी PCB किट है, अगर उसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी किट को चेक करना होगा। अगर इसकी किट में कोई फ़ॉल्ट आ जाए तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आप इस किट को रिपेयर कर लें। अगर सही होती है रिपेयर या जल जाए तो रिपेयर होने के काबिल नहीं रहती, तो फ्रेंड्स आपको इसकी किट को रिप्लेस करना होगा, आपको इसकी जगह न्यू किट को लगाना होगा। अगर ये रिपेयर होती है तो फिर यही लगा दें, आप इसी को ठीक करके लगा दें तो हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है F14 का। F14 का एरर हमारे हायर के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे हायर के एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है, इसमें जो फ़ैन मोटर लगी होती है जिसे हम ब्लोअर मोटर भी कहते हैं, फ्रेंड्स अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी मोटर को चेक करना होगा। अगर इसकी मोटर जल जाए तो भी ये एरर शो करेगा, या इसकी मोटर के जाम हो जाए तो भी ये एरर ही शो होगा।
F14 का, या फ्रेंड्स जो इसकी वायर है जो इसकी मोटर से PCB किट तक जा रही है, अगर वो ब्रेक हो जाए या कट हो जाए, या फ्रेंड्स जब हमारे टेक्नीशियन AC को सर्विस करते हैं तो इसका जो प्लग होता है, जो इसका जैक होता है, जो PCB किट में लगा होता है, वो लगाना भूल जाते हैं तो भी ये एरर शो करता है। तो फ्रेंड्स आपको इसकी तमाम कंडीशन को अच्छे से चेक करना होगा या आपको इस मोटर को रिप्लेस करना होगा। तो फ्रेंड्स साथ में जो इसका ब्लोअर होता है जो हवा को बाहर की तरफ फेंकता है, अगर वो उसमें मट्टी डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाए, वो वज़नी हो जाए, वो सही से अपना वर्क ना कर पा रहा हो तो भी ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसकी तमाम कंडीशन को चेक करना होगा, जो भी इसमें फ़ॉल्ट हो उसको आपको ट्रेस करके उसको हल करना होगा। अगर मोटर जल जाए तो आप इस मोटर को रिप्लेस कर दें, न्यू मोटर को लगा दें, तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। जो नेक्स्ट एरर है वो है F1 का। F1 का एरर हमारे हायर के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे हायर के एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है, जो इसमें PCB किट लगी होती है, अगर उसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसकी PCB किट को चेक करना होगा, अगर वो जल जाए या उसमें कोई प्रोसेसर या कोई और फ़ॉल्ट हो तो फ्रेंड्स आप इसको रिपेयर करवा लें। अगर रिपेयर हो तो हमारा एयर कंडीशनर चल पड़ेगा। अगर ये किट जल जाए या इसमें ज़्यादा फ़ॉल्ट हो जो रिपेयरिंग के काबिल नहीं रहती तो फ्रेंड्स आपको इसकी जगह न्यू किट को लगाना होगा। तो फ्रेंड्स जब आप न्यू किट को लगा देंगे तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है F7 का। F7 का एरर हमारे एयर कंडीशनर के इनडोर के डिस्प्ले पर उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर यूनिट में जो आउटडोर होता है फ्रेंड, इसमें जो सेक्शन पाइप सेंसर लगा होता है, इसमें फ़ॉल्ट आ जाने की वजह से ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इस सेंसर को अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स ये सेंसर हमारे जो सेक्शन वाला पाइप होता है आउटडोर में, जिसे हम वापसी वाला पाइप भी कहते हैं फ्रेंड्स, अगर इसके ऊपर जो सेंसर लगा होता है अगर उसमें फ़ॉल्ट आ जाए, वो सही से अपना वर्क ना कर पा रहा हो तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसको चेक करना होगा। अगर ये सेंसर शॉर्ट हो जाए या इसकी वायर कट हो जाए या इसका जो PCB किट में जो इसका प्लग लगा हुआ है अगर वो लूज़ हो, वो सही से एडजस्ट ना हुआ हो, तो इन कंडीशन में ये एरर शो करेगा। तो आपको इसकी तमाम कंडीशन को चेक करना होगा और जो इसमें फ़ॉल्ट हो उसको ट्रेस करके उसको हल करना होगा, या आप इस सेंसर को रिप्लेस कर दें, इसकी जगह आप न्यू सेंसर को लगा दें, तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है F12। तो फ्रेंड्स F12 का एरर हमारे एयर कंडीशनर की डिस्प्ले पर उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में जो सर्किट बोर्ड लगा होता है फ्रेंड्स, सर्किट बोर्ड मतलब जो हमारे AC को सप्लाई देती है, जो हमारे AC को जहाँ से हम आउटडोर निकलती है फ्रेंड्स, उस बोर्ड में अगर प्रॉब्लम आ जाए या उसमें कोई भी मसला हो जिसकी वजह से वो आउटडोर नहीं बाहर निकालती तो फ्रेंड्स ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इस बोर्ड को अच्छे से चेक करना होगा, इसमें जो भी फ़ॉल्ट हो उसको आपको ट्रेस करके हल करना होगा या आपको इस बोर्ड को रिप्लेस करना होगा। तो फ्रेंड्स हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है F19 का। F19 का एरर हमारे एयर कंडीशनर के डिस्प्ले पर उस वक्त शो होगा जब हमारे वोल्टेज में फ़ॉल्ट आ रहा हो, वोल्टेज बहुत अप हो जाए या डाउन हो जाए तो ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स आपको इसके वोल्टेज को सेट करना होगा। अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो फ्रेंड्स आपको स्टेबलाइज़र लगाना होगा, कम हो तो भी, ताकि हमारा स्टेबलाइज़र इसको सप्लाई है जो वो 220-50 तक इसको हमारे एयर कंडीशनर को सप्लाई दे सके। अगर सप्लाई कम ज़्यादा होगी तो हमारा एयर कंडीशनर ट्रिप होगा और हमारा AC ये F19 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स आपको इसके वोल्टेज को चेक करना होगा और जो ये वोल्टेज है उसको सेट करना होगा। तो फ्रेंड्स हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है A2 का। A2 का एरर हमारे एयर कंडीशनर की डिस्प्ले पर उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है, इसमें जो कॉइल सेंसर लगा होता है, अगर उसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स
ये कॉइल सेंसर जब हम अपने इंडोर के कवर को ओपन करते हैं, जो साइड में हमारे एपोरेटर के यू के ऊपर जो सेंसर लगा होता है, इसे हम कॉइल सेंसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसमें फॉल्ट आ जाए तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसको चेक करना होगा। अगर ये सेंसर शॉर्ट हो जाए तो भी ये एरर शो करेगा। अगर इसकी वायर कट हो जाए तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो होगा। तो या फ्रेंड्स इसका जो पीसीबी किट में जैक लगा होता है, अगर वो ना लगा हो, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो इसको लगाना भूल जाते हैं, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में भी ये एरर शो होगा। आप इसकी तमाम कंडीशन को चेक कर लें, जो भी फॉल्ट हो उसे हल करें। तो फ्रेंड्स फिर भी अगर ये एरर शो करता है तो आप इस सेंसर को रिप्लेस कर दें, इसको न्यू सेंसर लगा दें, तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स ये थे हायर कंपनी के एरर कोड्स। अगर इसमें से कोई मिस रह गया हो तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी पूरा फ़ायदा पहुंच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।